जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने यूपी पुलिस फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का डीबीपीएसटी के लिए लिस्ट आ चुकी है। जिन भी कैंडिडेट का लिस्ट में नाम है, सभी लोग बहुत ही अच्छे से अपने अपने फिजिकल की तैयारी में लगे हुए हैं। और आप सभी ने देखा होगा कि 15 दिसंबर से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है, यानी कि डीवी होना है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके पास होने चाहिए, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 15 तारीख से आपके डीवी शुरू हो जाएंगे। अब ऐसे में यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट मिस है तो फिर आपका बाहर होना तय है। इसलिए आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि आपकी डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो उन्हीं पर आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवा के रेडी रखना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास हाई स्कूल और इंटर की जो मार्कशीट है ये होनी चाहिए, और ये जो अंक प्रमाण पत्र होता है और जो सनद होती है, दोनों चीज होनी चाहिए हाई स्कूल और इंटर की। ठीक, इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड आएगा डीबी के लिए, वो तो आपको लेके ही जाना है। और तीसरे नंबर पर है एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने यूपी पुलिस का फॉर्म फिल किया था, जो वो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको चाहिए। लेकिन अब कुछ विद्यार्थी बोलेंगे कि भाई मेरे पास तो है नहीं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब आपके डीवी के लिए एडमिट कार्ड आएंगे तो वहीं पर आपको ये ऑप्शन भी दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड का, तो आप वहां से ये एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड होना ही चाहिए। और आधार कार्ड के साथ एक और आईडी यदि है आपके पास, आधार कार्ड प्लस एक और आईडी है आपके पास, तो आपको वो भी लेके जाने हैं। आधार कार्ड तो लेके जाना ही जाना है, एक और भी आईडी आपको लेके जाना है। ठीक, डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास, यानी कि निवास प्रमाण पत्र। आप कहाँ के निवासी हैं, यूपी के हैं, एमपी के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के, कहाँ के निवासी हैं, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिल्कुल जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, ये आपका ओबीसी और एससी एसटी वालों के लिए ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना अनिवार्य है। ठीक, इसके अलावा 20 से 25 फोटो, 20, 25, 30 जितनी भी आपने फोटो बना रखी हैं सारी आप लेते जाइएगा। 20 कम से कम 20 फोटो आपके पास होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद एफिडेविट। अब आप बोलेंगे एफिडेविट कैसे बनवाना है। देखिए, तहसील में जाके, आपका कचहरी में जाके एफिडेविट बन जाता है। यदि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है, आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है, मार्कशीट में कोई मिस्टेक है, या एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक है, तो आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। हालांकि बहुत ज्यादा लड़कियों के नाम में जो है, किसी में कुमारी लिखा होता है, किसी में कुमारी नहीं लिखा होता है, KM यानी कुमारी वाली प्रॉब्लम ज्यादातर लड़कियों के मार्कशीट में होती है। तो ये जो दिक्कत है ये आपको मतलब इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। कुमारी वाला जो मैटर है इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अदरवाइज अगर कोई भी आपका मिस्टेक है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए। अब EWS वाले, जिन भी विद्यार्थियों ने EWS सर्टिफिकेट लगाया है तो उनके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल के जो कैंडिडेट हैं EWS से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनके लिए EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, इसके बाद देखिए, जो आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट है ये कब से कब तक का होना चाहिए। तो ये आपका जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये 1 अप्रैल 2023 से लेकर 16 जनवरी 2024 के बीच का होना चाहिए। कब का? 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 16 जनवरी 2024 के बीच का होना चाहिए। जबकि जो एससी के कैंडिडेट हैं, एससी के, इनका जो सर्टिफिकेट होगा यदि लास्ट डेट का भी है, यानी कि 16 जनवरी कौन सी लास्ट डेट? फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट थी आपकी 16 जनवरी, अगर इनका इस डेट का भी है
तो चल जाएगा, लेकिन ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं इनका यहां से यहां के बीच में होना चाहिए। ठीक, समझ गए सारी बातें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट हो गए, इनकी आपको फोटो कॉपी करवानी है, ओरिजिनल भी रखने हैं अपने पास और कम से कम 3 से 4 सेट बनवा लेने हैं सभी के। 3 से 4 फोटो कॉपी करवा के एक एक सेट आपको बनवा लेना है। हालांकि जब आपका डीवी का एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि आपको कैसे करके क्या क्या ले जाना है। ठीक है, कहाँ से अटेस्ट करवाने हैं, कहाँ क्या करना है। और जो आप फोटो कॉपी करवाएंगे, सेट बनवाएंगे, उसमें आपको जो आपके गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनसे आपको साइन और मुहर करवानी है। गजेटेड ऑफिसर कौन होते हैं? जैसे आपके सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हो गए, उनके पास अपनी मुहर होगी, साइन तो सबके अपने होते हैं, लेकिन अपनी मुहर हर किसी व्यक्ति के पास नहीं होती है। जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उन्हीं की होती है। जैसे आपके सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हो गए या फिर आपके सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य हो गए, प्रिंसिपल हो गए, ये होते हैं आपके गजेटेड ऑफिसर। तो इनसे आपको साइन और मुहर करवा के तैयार कर लेने हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट। और रनिंग की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से करते रहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होना चाहिए, सभी को अच्छे से कंप्लीट करवा लीजिए। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।